आज के ज़माने में किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ने पर हम फटाक से बाज़ार चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं। आज की डेट में हमारी अपनी ज़रूरतों से लेकर घर के सामानों तक के सारे सामान मार्केट में नहीं तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों पहले लोग अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते होंगे? क्योंकि आज के ज़माने की तरह पहले संसाधनों की घोर कमी थी। 9वीं दशक के आखिर से पहले तक तो भारत में न तो सर्फ था और न ही कपड़ा धोने वाले साबुन और ड्राई क्लीनिंग जैसी तकनीक। ये वो समय भी था जब आज की तरह भारतीयों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। उनके पास गिने चुने कपड़े ही होते थे। उन्हीं को साफ करके वो अपना काम चलाते थे। हाँ, राजे राजवाड़ों की बात अलग है। उनके पास तो एक से एक महंगे कपड़े होते थे। लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते रहे होंगे? राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते होंगे? कैसे आम साधारण इंसान भी अपने कपड़े धोता होगा? अगर नहीं तो आइए बताते हैं। दरअसल भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल से पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लेबर ब्रदर्स ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया था। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई थी। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्टर्न सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। लेकिन सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था और सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला नहीं मालूम थी, तो कैसे कपड़ों को धोकर चमकाया जाता था? तो आपको बता दें कि भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। तब कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल किया जाता था। राजाओं के महलों में रीठा के पेड़ अथवा रीठा के बगीचा लगाए जाते थे। महंगे रेशमी कपड़ों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। लेकिन वैसे तो अब रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में खूब होता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खास लोकप्रिय है। पुराने समय में भी रानियां अपने बड़े बालों को इसी से धोती थी। इसे सोप बेरी या वॉशनट भी कहा जाता था। आपको बता दें कि तब दो तरह के कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे। फिर इसे उनमें से निकाल कर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे जिससे उसकी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियाँ लगाकर किया जाता था। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट है वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ किया जाता है। उनमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं बता दें कि महंगे और मुलायम कपड़े को साफ करने के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता है। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता है। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से न कपड़े साफ हो जाते थे बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे और शरीर पर किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं होता था। वहीं जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगा तो कपड़े धोने में इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा। प्राचीन भारत ही
ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख को बदन पर रगड़कर भी भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी किया जाता था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।